हेलो बच्चे, आज हम ये डिस्कस करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज। In honey bees, the sex determination is done by number of sets of chromosomes. So honey bees में sex determination वो number of sets of chromosome में depend होता है। ए इंडिविजुअल कितने नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स को रिसीव करते उसमें डिपेंड होता है। ए हनी बीस में ए इंडिविजुअल फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। ए स्पर्म और मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट एग फ्यूज हो गया तो आता है कि फीमेल एक क्वीन बन सकते और वर्कर बन सकते। अभी ये मेल और फीमेल गैमेट में लिए तो 16 + 16 32 लेते और unfertilized egg cell, that is unfertilized egg, female gamete develops into male by a process that is called parthenogenesis. ये पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा अनफर्टिलाइज्ड एग से मेल फॉर्म होता है। अभी ए मेल में ए पार्थेनोजेनेसिस अनफर्टिलाइज्ड एग से द्वारा आता है। इसमें 16 क्रोमोसोम्स रहता, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स, दैट इज 16 क्रोमोसोम्स रहता मेल में, और फीमेल में 32 फीमेल डिप्लॉयड रहता। हनी बीस में फीमेल डिप्लॉयड रहता, इसमें 32 क्रोमोसोम्स रहता। मेल हैप्लॉयड रहता, उसमें 16 क्रोमोसोम्स रहता। सो दिस इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन। A sex determination number of sets of क्रोमोसोम में डिपेंड होता है। so, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन। और मेल ए हैप्लॉयड रहता, इसमें मेल में माइटोसिस के द्वारा स्पर्म्स प्रोड्यूस होता। जनरली मियोसिस के द्वारा मेल गैमेट्स फॉर्म होता, लेकिन इधर ए मेल हैप्लॉइड है, इसमें माइटोसिस के द्वारा स्पर्म्स प्रोड्यूस होते। सो मेल्स में नो फादर, उसको फादर नहीं रहता और उसको सन भी नहीं रहता, लेकिन उसको ग्रैंडफादर रहता और उसको ग्रैंडसन रहता। ऐसा हनी बीस में सेक्स डिटर्मिनेशन ए नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम में डिपेंड होता। आई होप यू अंडरस्टूड।